वेलकम टू एक्सेल फॉर अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस सीरीज। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे कोर्स मिल जाएंगे, तो फिर इस कोर्स को क्यों देखना चाहिए। लेकिन वो जो कोर्स होते हैं वो किसी एक्सेल टीचर ने बनाए होते हैं और उसमें डैशबोर्ड, चार्ट, इस तरह से अलग अलग टॉपिक को सिखाया जाता है जिसका 99% लोगों को प्रैक्टिकल वर्क में कोई भी यूज नहीं होता। मैं एक अकाउंटिंग और टैक्सेशन प्रोफेशनल हूँ और मुझे पता है कि एक्चुअल वर्क में कौन से फॉर्मूलाज, कौन से शॉर्टकट और कौन से ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, और उन्हीं को मैं इस कोर्स में कवर करूंगा। जैसे कि डेटा एंट्री ट्रिक्स, रियल लाइफ यूजफुल फॉर्मूलाज, बड़े डेटा को इजीली रिकंसाइल करना, लेजर को इजीली रिकंसाइल करना, एक्सेल में आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट बनाना या फिर सेल्स परचेस का रिपोर्ट बनाना। तो ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और इसके आगे के जो पार्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मुंबई से आदित्य हूँ और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल, करियर बूस्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिजल्ट ओरिएंटेड नॉलेज को प्रोवाइड करूंगा। अभी हम फर्स्ट चैप्टर में कंट्रोल की के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट को कवर करेंगे और बाकी जो शॉर्टकट है उनको एक अलग से चैप्टर में कवर करेंगे। ग्रेजुएट होने के बाद मैं जिस फर्स्ट कंपनी में जॉब करता था वहां पर जो मेरे बॉस थे उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे और मैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देता था। और उस वक्त मैं एक्सेल में फ्रेशर था और उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि एक्सेल में माउस की जगह पर हम ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट को यूज करेंगे तो जिस काम को 2 से 10 मिनट लगते हैं उसको हम 1 मिनट में कर सकते हैं। एक्सेल में हम इंपॉर्टेंट और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलाज को सीखते हैं और मैनुअल वर्क के जगह पर ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलाज को यूज करेंगे तो जिस काम को हमें 10 से 30 मिनट लगते हैं उसको हम 1 मिनट में कर सकते हैं। और एक्सेल में शॉर्टकट और फॉर्मूलाज को मिला के कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि बड़े डेटा को रिकंसाइल करना, बड़े लेजर को रिकंसाइल करना। तो जितने ज्यादा ट्रिक्स को हम सीखेंगे या फिर डेवलप करेंगे तो हम वो काम कर सकेंगे जो 99% लोग एक्सेल में कर नहीं सकते। तो मेरे जो बॉस थे उनको मैं बहुत ही सीरियस लेता था, जिसका आगे जाकर मुझे बहुत ही फायदा हुआ। अभी मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है और इस डेटा में मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा जो लास्ट सेल है वो कहाँ तक है। तो यहाँ पर मैं Ctrl+N की को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए जहां पर लास्ट सेल में हमारा डेटा है वहां पर मैं आ चुका हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग है, मतलब मैं यहाँ पर कलर कर देता हूं। अभी मैं यहाँ पर Ctrl+N की को प्रेस कर देता हूं तो जिस लास्ट सेल में हमारा फॉर्मेटिंग है उस सेल में हम आ चुके हैं। मतलब जब भी हम Ctrl+N की को प्रेस करते हैं तो जहां तक हमारा डेटा है या फिर लास्ट फॉर्मेटिंग है उस सेल में हम जाते हैं। अभी मैं फर्स्ट सेल में जाना चाहता हूं तो उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+Home की। अगर मैं Ctrl+Home की प्रेस करूंगा तो मैं कहां पर भी हूं, Ctrl+Home की प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट सेल में आ जाऊंगा। तो Ctrl+N की लास्ट सेल में जाने के लिए और Ctrl+Home की फर्स्ट सेल में आने के लिए। अभी हम राइट साइड में जाने के लिए यहाँ पर राइट एरो को प्रेस करते हैं, डाउन जाने के लिए डाउन एरो को प्रेस करते हैं, लेफ्ट साइड में जाने के लिए लेफ्ट एरो और अप साइड में जाने के लिए अप एरो। और अगर फास्ट में जाना है तो हम इसको प्रेस करके रखते हैं। तो हम कितना भी प्रेस करके रखे हमें लास्ट में जाने के लिए बहुत सारा समय लगेगा। तो अगर हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और राइट एरो को प्रेस करेंगे तो राइट साइड में जहां तक हमारा डेटा है उस सेल में हम आ जाएंगे। यहाँ पर दोबारा मैं राइट एरो को प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पर लास्ट कॉलम में आ जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल लेफ्ट एरो को प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस डेटा तक मैं आ चुका हूँ। दोबारा कंट्रोल लेफ्ट एरो तो इस डेटा में यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मैं आ चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पर किसी सेल को डिलीट करूंगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल राइट एरो तो यहाँ पर जहां तक डेटा है वहां तक मैं आ जाऊंगा। उसी तरह से कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो जहां तक हमारा डेटा है वहां पर हम पहुंच जाएंगे। दोबारा कंट्रोल डाउन एरो तो हम यहाँ पर लास्ट रो में पहुंच चुके हैं। कंट्रोल अप एरो ऊपर जाने के लिए, दोबारा कंट्रोल अप एरो ऊपर जाने के लिए। इस तरह से कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल अप एरो, इनका इस्तेमाल करके हम क्विकली जंप कर सकते हैं। और जब आप बड़े डेटा में काम करते हैं तो ये जो कंट्रोल एरो है वो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि जैसे हम क्विकली मूव होते हैं वैसे ही हम क्विकली डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और Ctrl+Shift+N की को प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जहां तक हमारा फॉर्मेटिंग है वहां तक हमारा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। अभी अगर मुझे कम ज्यादा करना है तो यहाँ पर मुझे शिफ्ट की को प्रेस करना है और यहाँ पर लेफ्ट एरो और यहाँ पर अप एरो, इस तरह से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके Ctrl+Shift+Right एरो तो यहाँ पर राइट साइड में हमारा रो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद Ctrl+Shift+Down एरो तो हमारा डेटा नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब आप फास्ट में डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए Ctrl+Shift+Right एरो, Ctrl+Shift+Down एरो, या फिर
कंट्रोल शिफ्ट एन की, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो हमारी पूरी वर्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब कंट्रोल ए करके हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आपका डेटा बड़ा है और आप ये देखना चाहते हैं कि आपका डेटा कहाँ तक सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर कंट्रोल डॉट मतलब हम यहाँ पर फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, कंट्रोल डॉट तो यहाँ पर राइट कॉर्नर में आ जाएंगे, दोबारा कंट्रोल डॉट तो यहाँ पर नीचे के कॉर्नर में आ जाएंगे, दोबारा कंट्रोल डॉट। तो इस तरह से कंट्रोल डॉट को प्रेस करके आप हर एक कॉर्नर में जा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ तक सिलेक्ट हुआ है। बाकी जो कंट्रोल की के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है उसको हम आगे अलग से चैप्टर में कवर करेंगे। अभी हम एक्सेल में कॉपी पेस्ट के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट को कवर करेंगे। अभी मैं यहाँ पर होम टैब में जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी जो रिबन है वो यहाँ पर शो और हाइड हो रही है। तो अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें डबल क्लिक करनी है तो ये शो हो जाएगी, दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। अगर ये हाइड है तो हम जिस टैब पर जाएंगे वो टैब हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर कंट्रोल F1 को प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर कॉर्नर पे पिन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमेशा के लिए शो हो जाएगी और इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर रिबन को हाइड ही रखूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा स्पेस मिलती है और हम यहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट के ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए कट का है, उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। तो मैं कभी भी माउस से यूज नहीं करता, मैं ये जो शॉर्टकट है उनको यूज करता हूँ और आपको भी इन शॉर्टकट को यूज करना है क्योंकि कॉपी पेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शन में से एक है। यहाँ पर कॉपी के लिए कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। जैसा कि मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल वी करूंगा तो यहाँ का डेटा कट होके यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल जी कर देता हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करूंगा मतलब कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी करूंगा मतलब पेस्ट, तो यहाँ पर ओरिजिनल डेटा वैसे के वैसे रहेगा और यहाँ पर न्यू डेटा पेस्ट हो जाएगा। अभी इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कॉर्नर पे जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 4 एरो का सिंबल बनेगा। तो आपको यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस करना है, लेफ्ट की को प्रेस करना है और इसको ड्रैग करना है और यहाँ पर आप छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए ये कॉपी हो जाएगा। या फिर यहाँ पर 4 एरो का सिंबल बनने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे मतलब कंट्रोल की के बिना, तो यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट हो चुका है। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी मतलब कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूलाज है। तो यहाँ पर रेट और आवर्स ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पर फॉर्मूला है और यहाँ पर ये रिलेटिव रेफरेंस है। अभी रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स ये रेफरेंस क्या होते हैं इसको हम आगे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं F2 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिस इंटू दिस मतलब ये जो रेफरेंस था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से जब हम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर वैल्यू को स्पेशल पेस्ट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और यहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर होम टैब में जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट में जो एरो है उस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू पेस्ट में यहाँ पर वैल्यू है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारी सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो चुकी है। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला था, फॉर्मेट था, बॉर्डर था वो यहाँ पर कुछ भी पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। अभी अगर एक्सेल में हमें पीछे जाना होता है मतलब ये जो अभी एक्शन की है उसको रिमूव करना है तो हमें यहाँ पर देखिए अंडू और रीडू इसका ऑप्शन मिलता है और इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल जी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा मतलब अंडू यानी कंट्रोल जी करके हम पीछे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंट्रोल जी और यहाँ पर देखिए रीडू है और उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल वाई मतलब कंट्रोल वाई करेंगे तो हमने जहाँ पर कंट्रोल जी यानी अंडू किया है उसको हम आगे जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एरो है, इस एरो पर क्लिक करके आपके जो भी एक्शन है उनको आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आप क्लिक करेंगे तो आप पीछे जाएंगे और कंट्रोल वाई करेंगे तो आप यहाँ पर आगे आ जाएंगे। तो ये जो अंडू मतलब कंट्रोल जी ये पीछे जाने के लिए और यहाँ पर इस एरो को देख सकते हैं आपकी जो लास्ट एक्शन है और यहाँ पर रीडू मतलब कंट्रोल वाई ये आगे जाने के लिए। मतलब इस तरह से हमें किसी फॉर्मेट को या फिर फॉर्मूलाज को हटाना है तो हम यहाँ पर स्पेशल पेस्ट करते हैं। या फिर आप यहाँ पर ही फॉर्मूला को हटाना चाहते हैं, जैसे आप कंट्रोल टिल्डे को प्रेस करेंगे
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे फॉर्मूलाज है। दोबारा कंट्रोल टिल्डे को प्रेस कर देता हूँ। मतलब कंट्रोल टिल्डे होता है वो यहाँ पर आपके जो फॉर्मूलाज है उनको आपको शो करता है। दोबारा कंट्रोल टिल्डे तो ये हाइड हो जाएंगे। तो इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, यहाँ पर होम टैब, यहाँ पर स्पेस्ट और यहाँ पर इसके लिए शॉर्टकट है वी। मतलब कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिर्फ वी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमारे फॉर्मूला हट चुके हैं। मतलब यहाँ पर वैल्यू स्पेशल पेस्ट हो चुकी है। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ यानी अंडू। या फिर कॉपी पेस्ट करने का मैं और एक तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर ये सिंबल बन जाएगा। अभी हमें कंट्रोल नहीं शिफ्ट की को प्रेस करना है और यहाँ पर लेफ्ट नहीं राइट क्लिक को प्रेस करना है और इसको यहाँ पर ड्रैग करना है। और जैसे हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मूव हेयर मतलब ये कट हो जाएगा और इसके लिए शॉर्टकट है एम। यहाँ पर जो अंडरलाइन शो होते हैं वो इसके लिए शॉर्टकट होते हैं। यहाँ पर कॉपी हेयर मतलब ये कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कॉपी हेयर एज वैल्यू ओनली, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। मतलब इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर इस कॉर्नर पे जाना है, शिफ्ट की को प्रेस करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। अगर आप इसी डेटा पे वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही आप आ सकते हैं और इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे जिनको आप देख सकते हैं। अभी आप जो खुद से कर सकते हैं उसको बता के मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। अभी हमने वैल्यू को स्पेशल पेस्ट कैसे करना है ये देखा है, लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत ही लॉन्ग कट है जिसको मैं कभी भी यूज नहीं करता। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, यहाँ पर आना है और एक साथ कंट्रोल अल्ट वी को प्रेस करना है। यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको वैल्यू को सिलेक्ट करना है या फिर इसके लिए शॉर्टकट है वी। तो मैं यहाँ पर वी प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर इंटर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू स्पेशल पेस्ट हो चुकी है। और इसके लिए और एक शॉर्टकट है अल्ट ई एस, इसको 1 बाय 1 प्रेस करना है तो यहाँ पर स्पेशल पेस्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कंट्रोल अल्ट वी को प्रेस कर देता हूँ क्योंकि अल्ट ई एस इसको 1 बाय 1 प्रेस करना पड़ता है। और कंट्रोल अल्ट वी को आप एक साथ प्रेस कर सकते हैं और उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है तो वहां पर हमारा 1 सेकंड सेव हो जाता है। तो आपको हमेशा कंट्रोल अल्ट वी को यूज करना है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर फॉर्मूला को हटाने के लिए हमने वैल्यू को स्पेशल पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेट था वो यहाँ पर जा चुका है और दोबारा हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट को भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल अल्ट वी, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट, उसके लिए टी और इंटर। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट भी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मतलब इसको फास्ट में कैसे करना है, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर, कंट्रोल अल्ट वी टी इंटर। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो कॉलम की विड्थ थी वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो इसको आप यहाँ से भी ऑटो फिट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल अल्ट वी, यहाँ पर कॉलम विड्थ के लिए डब्ल्यू और इंटर। मतलब यहाँ पर कॉलम की विड्थ भी यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह से शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर इस अमाउंट में मैं किसी दूसरे अमाउंट को ऐड करना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पर देखिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट को लिख देता हूँ और ये जो अमाउंट है इसको मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हमें इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी, यहाँ पर वी पर वैल्यू और यहाँ पर देखिए ऐड है, उसके लिए डी को प्रेस करना है। यहाँ पर अंडरलाइन में आपको शॉर्टकट शो हो जाएगा, उसके बाद इंटर। अभी यहाँ पर हमारी अमाउंट ऐड हो चुकी है। मैं कंट्रोल जी करूंगा तो पहले ये अमाउंट थी, कंट्रोल वाई करूंगा तो अभी ये अमाउंट है। और यहाँ पर मैं F2 को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ पर प्लस 25, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर प्लस करके ये अमाउंट ऐड हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल जी कर देता हूँ और ये जो फॉर्मूला है इनको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी, वी इंटर। मतलब अभी यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अभी मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल अल्ट वी, वी ऐड के लिए डी और इंटर। तो अभी यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट ऐड हो चुकी है और अभी यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये अमाउंट डायरेक्ट हार्ड कोड में ऐड हो चुकी है। तो कंट्रोल जी, मतलब पहले हमारी ये अमाउंट थी, और कंट्रोल वाई, मतलब अभी हमारी ये अमाउंट है। और अगर आपके पास एक ही अमाउंट है, मतलब 200, तो इसको एक ही को कॉपी करना है, इसको पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल अल्ट वी, वी फॉर वैल्यू, डी फॉर ऐड, इंटर। तो यहाँ पर हर एक अमाउंट में 200 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी अमाउंट को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी अगर आप लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम है, इसको पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी,
यहाँ पर V फॉर वैल्यू और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट उसके लिए S को प्रेस करना है। उसके बाद इंटर। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर लेस हो जाएगी। अभी हम देखते हैं मल्टीप्लाई। अभी मान लीजिए ये जो अमाउंट है वो लैक्स में है जैसे कि बैलेंस शीट में होती है, और आपको एक्चुअल अमाउंट को देखने के लिए यहाँ पर लैक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं 1 लाख को टाइप करूंगा, उसके बाद इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल C, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल अल्ट V, यहाँ पर V फॉर वैल्यू। हम यहाँ पर वैल्यू को सिलेक्ट किए बिना ये जो ऐड मल्टीप्लाई इनको कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई उसके लिए M को प्रेस करना है और इंटर। तो ये जो अमाउंट है वो लैक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्रिपल करना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं डिवाइड। मतलब मान लीजिए ये जो अमाउंट है वो एक्चुअल अमाउंट है और आपको इसको लैक्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसमें जो अमाउंट होती है उनको आप लैक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 लाख को यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल अल्ट V फॉर वैल्यू, और यहाँ पर डिवाइड उसके लिए I को प्रेस करना है, इंटर। तो यहाँ पर हमारी जो अमाउंट है वो यहाँ पर 1 लाख से डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं ट्रांसपोज। मतलब ये जो टेबल है वो अभी वर्टिकल में है, मतलब यहाँ पर कॉलम की हेडिंग है और यहाँ पर हमारा डेटा है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C कॉपी। मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल अल्ट V, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोज उसके लिए E को प्रेस करना है, इंटर। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैं इसको दोबारा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल C, और यहाँ पर नीचे जाकर कंट्रोल अल्ट V, यहाँ पर ट्रांसपोज उसके लिए E को प्रेस करना है और इंटर। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल था वो यहाँ पर वर्टिकल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से ट्रांसपोज का यूज करके आप वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम एक्सेल में कॉलम और रो के लिए जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है उनको कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है ये जो A, B, C, D ये जो होते हैं वो कॉलम होते हैं, और ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो होते हैं वो रो होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कंट्रोल N को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर न्यू एक्सेल शीट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मैं कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 10,48,576 इतने रो होते हैं। मैं कंट्रोल अप एरो कर देता हूँ, यहाँ पर 1 को प्रेस कर देता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल V। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर नीचे आपको काउंट शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल है वो 16,384 इतने हमारे कॉलम होते हैं। अभी ये सब कुछ आपको मालूम है तो इसको बता के मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर मुझे यहाँ पर किसी भी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस। जैसे हम कंट्रोल स्पेस को प्रेस करेंगे, हम जिस सेल में हैं, अगर मान लीजिए इस सेल में हैं तो कंट्रोल स्पेस, तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम एक से ज्यादा सेल में हैं तो यहाँ पर कंट्रोल स्पेस, तो सारे कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह से रो को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर शिफ्ट स्पेस, मतलब ये पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा रो को सिलेक्ट करना है तो इनको ऐसे सिलेक्ट करना है और शिफ्ट स्पेस, तो सारे रो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम किसी कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए इसके आगे मैं एक कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पर इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है और ओके। तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा, कंट्रोल G कर देता हूँ। अगर एक से ज्यादा कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए कंट्रोल प्लस, और यहाँ पर देखिए कॉलम के लिए C को प्रेस करना है और इंटर। तो यहाँ पर उतने कॉलम ऐड हो जाएंगे, कंट्रोल G। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर कंट्रोल स्पेस, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस, तो यहाँ पर उतने कॉलम ऐड हो जाएंगे। अगर रो को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेम है, कंट्रोल प्लस, यहाँ पर रो के लिए R, ओके। तो यहाँ पर एक रो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर मैं एक से ज्यादा रो को करना चाहता हूँ तो इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस, यहाँ पर रो के लिए R और इंटर, कंट्रोल G कर देता हूँ। और रो के लिए भी सेम है, इसको आप पूरा सिलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस को प्रेस करेंगे तो सारे रो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर उतने रो ऐड हो जाएंगे। मतलब रो को सिलेक्ट करना है, एक है तो एक, या फिर एक से ज्यादा है तो सबको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके
यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्योंकि हम जितना ज्यादा माउस का यूज करेंगे उतना हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी अगर किसी रो या कॉलम को डिलीट करना है तो सेम, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल माइनस करना है। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर सी पर कॉलम और इंटर, तो यहाँ पर ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जी यानी अंडू। अगर एक से ज्यादा कॉलम है तो सिलेक्ट करना है कंट्रोल माइनस, यहाँ पर सी पर कॉलम इंटर, या फिर आप इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस, मतलब पूरे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल माइनस, तो डायरेक्ट ये कॉलम डिलीट हो जाएंगे। कंट्रोल जी। और रो के लिए भी सेम, यहाँ पर कंट्रोल माइनस आर पर रो इंटर, तो यहाँ पर वो रो डिलीट हो जाएगा। एक से ज्यादा है तो इनको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कंट्रोल माइनस आर पर रो और इंटर, कंट्रोल जी। या फिर इनके लिए भी सेम है, सिलेक्ट करना है शिफ्ट स्पेस कंट्रोल माइनस। तो जिस मेथड को आप फॉलो करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो टोटल है उसको मैं यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, मतलब टैक्सेबल के पहले। तो अगर मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर वो टैक्सेबल पे पेस्ट हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल एक्स करना है, मतलब कट, और यहाँ पर इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस, तो यहाँ पर टैक्सेबल आगे जाएगी और टोटल यहाँ पर आ जाएगी। कंट्रोल जी कर देता हूँ, मतलब पूरे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस। अभी यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक टेबल है और यहाँ से जब मैं कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। और कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल प्लस करूंगा तो इस टेबल के साथ यहाँ पर जो कॉलम है वो यहाँ पर मूव हो जाता है। तो कंट्रोल जी कर देता हूँ। अभी मैं सिर्फ इसको करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मैं सिर्फ यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स। अभी यहाँ पर जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मतलब इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस, तो टैक्सेबल यहाँ पर जाएगा और टोटल यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो टेबल है वो एज इट इज है। या फिर आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर एक 4 एरो का सिंबल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको शिफ्ट की को प्रेस करना है, क्लिक करना है और इसको यहाँ पर ड्रैग करना है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन शो हो जाएगी। इस लाइन को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करना है और छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये कॉलम यहाँ पर मूव हो जाएगा। कंट्रोल जी कर देता हूँ। अभी इसको मैं शो कर देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर सिंबल बनने के बाद शिफ्ट की को प्रेस करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ। इसको ठीक से एडजस्ट करना है, मतलब देखिए यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करना है और छोड़ देना है। तो इस तरह से हम क्विकली मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर रो को मूव करना है तो सेम शॉर्टकट है, कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस, या फिर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, शिफ्ट की को प्रेस करूंगा और इसको ड्रैग करूंगा। तो जैसे आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं कुछ रो को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इस कॉर्नर पे जाऊंगा तो एक प्लस का सिंबल बन जाएगा। अगर यहाँ पर क्लिक करके मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल जी कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये सिंबल बनने के बाद मैं शिफ्ट की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये सिंबल बनेगा। तो क्लिक करना है और ऊपर की तरफ ड्रैग करना है और इसको अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर उतने रो यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। और कॉलम के लिए भी सेम है, इनको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस कॉर्नर में जाना है तो यहाँ पर प्लस बनेगा। इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जी कर देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, शिफ्ट की को प्रेस करता हूँ, उसके बाद क्लिक करके इसको ड्रैग कर देता हूँ तो ये जो है वो कॉलम डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से भी हम डेटा को या फिर कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हैं। अभी ये जो एक्सेल फाइल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम किसी भी टेक्स्ट या फिर अमाउंट को सेंटर में लाने के दो तरीके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है और यहाँ पर उसकी हेडिंग है और ये जो हेडिंग है उसको मैं यहाँ पर सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरे सेल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर होम टैब और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेल है वो एक ही सेल में मर्ज हो चुका है, मतलब ये पूरा सेल अभी B2 बन चुका है। इसका प्रॉब्लम कब आता है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और कंट्रोल स्पेस को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक कॉलम की जगह पर सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है उनको एक्सेल एक ही सेल मानता है। तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल स्पेस, तो सारे कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जी कर देता हूँ। तो अगर हम इस तरह से सेंटर में लेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें क्या करना है, इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर फॉर्मेट सेल, तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा।
या फिर हम यहाँ पर कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है जिनको हम आगे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अलाइनमेंट में जाऊंगा और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ओके। अभी यहाँ पर हमारी जो हेडिंग थी वो यहाँ पर सेंटर में आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग सेल है। मतलब यहाँ पर मैं कंट्रोल स्पेस करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल स्पेस करूंगा। मतलब जब भी किसी को हमें सेंटर में लाना होता है तो यहाँ पर सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ये बहुत ही यूजफुल है। अभी हम देखते हैं अल्ट की के शॉर्टकट। इन शॉर्टकट को सीखने के लिए आपको कहां पर जाने की जरूरत नहीं है या फिर किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अल्ट की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग की यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर होम के लिए H को प्रेस करना है, इंसर्ट के लिए N को प्रेस करना है, पेज लेआउट के लिए P। तो हमें यहाँ पर H को प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर होम टैब में आएंगे। यहाँ पर बॉर्डर के लिए B प्रेस करना है। मतलब जैसे आप अल्ट की को प्रेस करेंगे आपको अपने आप यहाँ पर डायरेक्शन मिलता जाएगा। अभी जो अल्ट की के शॉर्टकट होते हैं उनके लिए हमें 3 से 4 की को दबाना पड़ता है। इसकी वजह से मैं इसको पहले यूज नहीं करता था। लेकिन अगर आपका टाइपिंग स्पीड ज्यादा है, जब भी आप माउस को हाथ लगाते हैं यहाँ पर किसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे, तो इस टाइम में आप 10 की को प्रेस कर सकते हैं। तो इस वजह से आप अल्ट के शॉर्टकट को यूज करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा और आप एक्सेल में यूनिक और स्मार्ट यूजर बनेंगे। जैसे कि मैं जिन शॉर्टकट को यूज करता हूँ उनको मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर यहाँ पर हमें शीट को रीनेम करना है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीनेम, उसके जगह पर हम अल्ट को प्रेस करेंगे, होम के लिए H, फॉर्मेट के लिए O और यहाँ पर रीनेम शीट के लिए R को प्रेस करेंगे। इसको हम फास्ट में कैसे करेंगे, अल्ट H O R। उसके बाद हम यहाँ पर रीनेम करेंगे और इंटर करेंगे, जैसे कि अल्ट H O R, यहाँ पर रीनेम, इंटर। जब भी आप इनको यूज करना शुरू करेंगे तो 10 बार यूज करने के बाद वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगे और आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर रो की हाइट को चेंज करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है अल्ट H पर होम, O पर फॉर्मेट और H पर रो हाइट, अल्ट H O H। यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ और इंटर। अभी ये जो वर्कशीट है इसको मैं मूव करना चाहता हूँ तो सिंपल है अल्ट H O और यहाँ पर मूव और कॉपी शीट के लिए M। उसके बाद हम स्टार्टिंग में मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जाइए और इंटर कीजिए तो ये स्टार्टिंग में मूव हो जाएगी। या फिर अल्ट H O M। यहाँ पर एंड में करना चाहते हैं तो मूव टू एंड, या फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो वहां पर ये शीट मूव हो जाएगी। अगर आपके कॉलम इस तरह से कम ज्यादा है और आप इसको ऑटो फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस अल्ट H O, यहाँ पर ऑटो फिट पर कॉलम विड्थ, उसके लिए I को प्रेस करना है। अगर फॉन्ट को चेंज करना है तो कंट्रोल A कर देता हूँ, अल्ट H, यहाँ पर FF, यहाँ पर मैं रॉकवेल कर देता हूँ, इंटर। तो यहाँ पर फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस शीट को आपको डाउनलोड करना है या फिर आप किसी भी दूसरे शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आपको अल्ट की को प्रेस करना है और आप जिन ऑप्शन को बार बार यूज करते हैं वो आपको लिख के लेना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो शॉर्टकट है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप जितने ज्यादा शॉर्टकट को याद रखेंगे उतनी आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। अभी हम देखेंगे कि एक्सेल में फिल्टर को कैसे लगाना है और इसके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। तो मैं ये मानता हूँ कि फिल्टर जो है वो एक्सेल में अगर 5 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है तो उनमें से एक है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से फिल्टर लगाते हैं जो कि गलत है। जैसा कि वो हेडिंग को सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर डेटा में जाते हैं और यहाँ पर फिल्टर। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई गैप है और यहाँ पर आप इस तरह से फिल्टर लगाएंगे, डेटा फिल्टर, और देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पर मैं फिल्टर को ओपन करूंगा तो इतने ही डेटा पर फिल्टर लग चुका है। मतलब ये जो नीचे का डेटा है उस पर फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। तो आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड या फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, आप यहाँ पर डेटा टैब और यहाँ पर फिल्टर को अप्लाई करेंगे। तो अगर पहले से फिल्टर है तो फिल्टर चला जाएगा, तो दोबारा डेटा टैब, यहाँ पर फिल्टर। अभी यहाँ पर हमारा फिल्टर पूरे डेटा पर लग चुका है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि फिल्टर लगाते वक्त आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, या फिर इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट A और यहाँ पर देखिए फिल्टर के लिए T। तो T प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर हट जाएगा, दोबारा अल्ट A T, तो यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा। या फिर सबसे आसान शॉर्टकट है, यहाँ पर देखिए डेटा में जाता हूँ, यहाँ पर फिल्टर, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल शिफ्ट L, ये जो है वो सबसे आसान शॉर्टकट है। तो अगर कंट्रोल का शॉर्टकट है तो हमें अल्ट के शॉर्टकट को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट L,
तो फिल्टर लग जाएगा। अभी यहाँ पर फिल्टर को ओपन करना है तो आप यहाँ पर देखिए एरो है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट है, हम इस सेल में जाएंगे और अल्ट डाउन एरो, जैसे हम अल्ट डाउन एरो को प्रेस करेंगे ये फिल्टर ओपन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर है तो कंट्रोल अप एरो, मतलब अब इस सेल में आ जाएंगे, उसके बाद अल्ट डाउन एरो, तो हम क्विकली फिल्टर को ओपन कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपने यहाँ पर फिल्टर को लगाया है, जैसे कि मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, अभी इस फिल्टर को क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर फिल्टर को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए क्लियर फिल्टर, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर यहाँ पर आप अल्ट डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्लियर फिल्टर के लिए शॉर्टकट है, यहाँ पर सी आपको अंडरलाइन शो हो जाएगी, तो यहाँ पर सी प्रेस करना है, तो यहाँ पर हमारा फिल्टर हट जाएगा। और अगर 2-3 जगह पर फिल्टर है, मतलब मैं यहाँ पर फिल्टर को लगाता हूँ और मैं यहाँ पर फिल्टर को लगाता हूँ। ओके, अभी आप यहाँ पर अल्ट डाउन एरो और सी को प्रेस करेंगे तो सिर्फ यहाँ का फिल्टर हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जाकर आपको अल्ट डाउन एरो और सी को प्रेस करना पड़ेगा। इसके जगह पर आप यहाँ पर डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर क्लियर करेंगे तो सारे फिल्टर यहाँ पर हट जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल जी कर देता हूँ, या फिर इसके लिए आप अल्ट ए और यहाँ पर क्लियर के लिए सी, इसको 1 बाय 1 प्रेस कर सकते हैं। अभी मान लीजिए इस पार्टी को फिल्टर करना है तो हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर इसको सर्च करेंगे, उसके बाद ओके। तो इस तरह से हम फिल्टर को लगाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ऐसी एक ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप 1 सेकंड में फिल्टर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ऑटो फिल्टर, यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ऑटो फिल्टर, तो ये जीएसटी नंबर फिल्टर हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ऑटो फिल्टर नहीं है, आपको यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर मोर कमांड, यहाँ पर आपको ऑल कमांड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एयू प्रेस करना है या फिर ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ऑटो फिल्टर, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर ये पहले से ऐड है, उसके बाद ओके करना है तो यहाँ पर ऑटो फिल्टर आ जाएगा। और इसके लिए शॉर्टकट भी है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और अल्ट की को प्रेस कर देता हूँ, तो इसके लिए शॉर्टकट है 4, तो 4 प्रेस करूंगा तो ये फिल्टर हो जाएगा। अल्ट ए सी, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और अल्ट 4, तो इस तरह से किसी को भी सिलेक्ट करके अल्ट 4 प्रेस करेंगे तो आप क्विकली फिल्टर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप अल्ट डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए सॉर्ट ए टू जेड और इसके लिए शॉर्टकट है एस, तो मैं यहाँ पर एस को प्रेस करूंगा तो ये जो डेटा है वो ए टू जेड सॉर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, यहाँ पर अल्ट डाउन एरो, यहाँ पर सॉर्ट जे टू ए, इसके लिए ओ शॉर्टकट है। और यहाँ पर देखिए फिल्टर बाय कलर, अभी ये ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल है तो मैं यहाँ पर इसको कलर कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी फिल्टर बाय कलर, तो यहाँ पर हम कलर से भी फिल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर जाकर यहाँ पर जो ऑप्शन है इनको हम सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जंप करने के लिए शॉर्टकट है, हमें ई को प्रेस करना है। ई को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर जंप करेंगे, फिर हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमारा फिल्टर लग जाएगा। यहाँ पर अल्ट डाउन एरो, ई को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे जाने के लिए टैब की को प्रेस करना है। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, अगर यहाँ पर हमें एंड में जाना है तो एंड की को प्रेस करना है तो हम एंड में जाएंगे और होम की को प्रेस करेंगे तो हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अल्ट डाउन एरो, ई को प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है, यहाँ पर जिनको सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंटर। तो इस तरह से आप क्विकली फिल्टर को लगा सकते हैं। अभी हम देखते हैं वाइल्ड कार्ड फिल्टर, मतलब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर फिल्टर को ओपन कर देता हूँ, अल्ट डाउन एरो, यहाँ पर ई प्रेस करूंगा। अभी मैं यहाँ पर ए प्रेस करूंगा तो जिनके भी नेम में आगे पीछे या बीच में ए है वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ए से स्टार्ट है वही मुझे यहाँ पर शो होने चाहिए, तो ए के बाद मैं यहाँ पर स्टार प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए जितने ए से स्टार्ट है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। या फिर मैं ए आई को प्रेस करूंगा और स्टार को प्रेस करूंगा तो जो ए आई से स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद इंटर, अल्ट डाउन एरो, ई को प्रेस कर देता हूँ। अभी किसी लास्ट के नेम से या फिर लेटर से मैं फिल्टर करना चाहता हूँ तो मुझे स्टार को प्रेस करना है और ई को प्रेस करना है, तो जिनके लास्ट में ई है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद मैं इंटर कर सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पर आईटी लिखूंगा तो जिनके लास्ट में आईटी है वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद इंटर। और वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ए और स्टार लिख देता हूँ, इंटर। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऑटो फिल्टर, तो जितने भी यहाँ पर ए से स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। यहाँ पर एयू और स्टार लिख देता हूँ। और अभी हम कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पर नीचे जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एयू और स्टार प्रेस करूंगा और कंट्रोल इंटर को प्रेस करूंगा तो मैं उसी सेल में रहूंगा। और यहाँ पर ऑटो फिल्टर, तो जितने भी एयू से स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे।
और लास्ट है तो यहाँ पर स्टार प्रेस करना है IT, कंट्रोल इंटर, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी IT से लास्ट है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। अभी हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर लेस देन 10,000 इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ऑटो फिल्टर। तो यहाँ पर देखिए लेस देन 10,000 है वो यहाँ पर फिल्टर हो चुके हैं। Alt A C, यहाँ पर ग्रेटर देन 10,000 इसको सिलेक्ट करूंगा और Alt 4 मतलब ऑटो फिल्टर। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 10,000 वो यहाँ पर फिल्टर हो चुके हैं। तो इस तरह से हम फिल्टर में वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइल्ड कार्ड का जो इस्तेमाल है वो बहुत जगह पर होता है और ये अपने आप में एक मैजिक है जिसको आगे मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। अभी अगर आप यहाँ पर ऑटो फिल्टर को नहीं लाना चाहते तो यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिल्टर, और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, मतलब वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएगी। Alt A C। अभी यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट पर आप फिल्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फिल्टर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है जैसे कि इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, तो इनको सिलेक्ट करना है। तो बिगिन विथ में मैं यहाँ पर सैंपल के लिए VE को प्रेस करता हूँ, उसके बाद ओके। तो जो भी VE से स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। तो ये जो टेक्स्ट फिल्टर है इसको आप देख सकते हैं और जो आप देख सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मेरा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर किसी भी नंबर पर आप यहाँ पर फिल्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर फिल्टर मिलेगा। यहाँ पर भी इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पर बिटवीन और यहाँ पर टॉप 10। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए आपको टॉप कितने चाहिए, तो टॉप 5 ओके। तो यहाँ पर जो भी टॉप 5 है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर और यहाँ पर जो नंबर फिल्टर है इनको आप देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ शेयर्स है, उसका प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में है और लॉस जो है वो यहाँ पर माइनस में है। अगर मान लीजिए इस अमाउंट को आप माइनस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें -1 को टाइप करना है। उसके बाद इसको कॉपी करना है, जिनको भी माइनस में कन्वर्ट करना है उनको आप सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल Alt V, यहाँ पर V फॉर वैल्यू और M फॉर मल्टीप्लाई, उसके बाद इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू पॉजिटिव में थी वो यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी नहीं है, मतलब ये हार्ड कोड में है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल G कर देता हूँ। अभी ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंपल इसी को कॉपी करना है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल Alt V, V फॉर वैल्यू, M फॉर मल्टीप्लाई, इंटर। तो जो वैल्यू नेगेटिव में थी वो यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला है, मतलब ये जो अमाउंट है वो VLOOKUP से यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं -1 को कॉपी कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल Alt V, V फॉर वैल्यू, M फॉर मल्टीप्लाई, इंटर। तो यहाँ पर ये भी माइनस में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं F2 को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला के बाद यहाँ पर -1 लग चुका है, मतलब आपकी अमाउंट हार्ड कोड में है तो यहाँ पर हार्ड कोड में माइनस हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला में है तो फॉर्मूला के आगे -1 लग जाएगा और हमारा जो रिजल्ट है वो इस तरह से आ जाएगा। और इसको आप कभी भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इनटू -1, इंटर। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इनटू -1, इंटर। और इसको ड्रैग करूंगा तो ये जो माइनस में है वो यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका फायदा ये है, ये फॉर्मूला के बेस पर है, मतलब यहाँ पर मैं कोई भी अमाउंट को चेंज करूंगा तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अगर माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए और एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू ABS, टैप प्रेस कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अभी मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर देखिए माइनस वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो चुकी है और ये फॉर्मूला के बेस पर है, मतलब यहाँ पर कोई भी चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी जो ABS फॉर्मूला है वो निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, लेकिन पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट नहीं करता। अभी माइनस वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये जो अमाउंट है इसको भी मैं माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल Alt V, M, इंटर। अब इस पूरे अमाउंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल H, और यहाँ पर फाइंड व्हाट में मैं डैश को प्रेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस वैल्यू के आगे एक डैश होती है। रिप्लेस विथ में कुछ भी नहीं और यहाँ पर रिप्लेस ऑल, ओके। तो यहाँ पर देखिए माइनस वैल्यू यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको जो मेथड अच्छी लगी उसको आप यूज कर सकते हैं।
अभी हम सबसे सिंपल लेकिन मोस्ट यूजफुल ऑटोफिल को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 को प्रेस कर देता हूँ, इंटर, और यहाँ पर कॉर्नर पे एक प्लस साइन बनेगा, इस पर क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा। तो यहाँ पर देखिए जहां तक मैं ड्रैग करूंगा वहां पर 1 आ जाएगा। मतलब किसी भी सेम वैल्यू को हमें नीचे ड्रैग करना होता है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये जो ऑटोफिल है इसको हम आगे एडवांस में देखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाकर इनको ड्रैग करूंगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस तरह से सीरीज आ जाएगी। इसका इस्तेमाल हम सीरियल नंबर या फिर और जगह पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 को प्रेस करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग करूंगा, या फिर हम यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1, उसमें 3 ऐड 4, इसमें 3 ऐड 7, इसमें 3 ऐड 10, मतलब जो भी आप सीक्वेंस देंगे उस सीक्वेंस के बेस पर यहाँ पर नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आज की डेट को इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा। तो यहाँ पर आज 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, इस तरह से डेट का सीक्वेंस आ जाएगा। अगर आप किसी स्पेशल डेट को निकालना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए कल जो था वो संडे था 9 जुलाई और 16 जुलाई को संडे है। तो यहाँ पर मैं 9 जुलाई 23, यहाँ पर 16 जुलाई 23, अभी मैं इसको ड्रैग करूंगा। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप कहां तक ड्रैग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ दिसंबर तक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जनवरी स्टार्ट हो रही है, तो दिसंबर तक मैं इसको लाता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 24 दिसंबर और 31 दिसंबर यहाँ पर संडे है। यहाँ पर देखिए दिसंबर 24, 31 यहाँ पर संडे है। और मैं आपको बधाई देता हूँ क्योंकि 31 दिसंबर को आपको छुट्टी मिलने वाली है। तो इस तरह से हम स्पेशल डेट को भी निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं 1 जनवरी 23, अभी मैं इसको 30 नवंबर तक ड्रैग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मैनुअली ड्रैग करूंगा तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहाँ तक मेरी ड्रैग हो रही है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। उसकी जगह पर एक डेट टाइप करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर होम टैब, यहाँ पर फिल, यहाँ पर सीरीज, जिसको हम आगे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इस एक्सेल पर अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस सीरीज में मैं हर एक यूजफुल ऑप्शन को डिटेल में कवर करने वाला हूँ, और जो यूजफुल नहीं है उसको मैं कवर ही नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैं कॉलम में चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर जो टाइप में डेट है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर स्टेप वैल्यू में 1 ही आएगा, स्टॉप वैल्यू में यहाँ पर 30 सितंबर 2023, उसके बाद ओके। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2023 और यहाँ पर 30 सितंबर 2023। अभी हम यहाँ पर नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 को प्रेस कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, होम टैब, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और सीरीज, यहाँ पर मैं कॉलम में जाता हूँ। तो यहाँ पर लीनियर ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 और यहाँ पर मैं 360 को टाइप कर देता हूँ, उसके बाद ओके। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 360 तक हमारे नंबर आ चुके हैं। अभी हम देखते हैं एक्सेल का मैजिक फ्लैश फिल। अगर आप 2013 के पहले का एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको ये फ्लैश फिल नहीं मिलेगा, लेकिन 2013 या उसके बाद का वर्जन को आप यूज कर रहे हैं तो आपको फ्लैश फिल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेम है और यहाँ पर मुझे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली फर्स्ट नेम को टाइप करूंगा अतुल, उसके बाद इंटर। यहाँ पर जैसे मैं सेकंड नेम को टाइप करूंगा यहाँ पर देखिए मुझे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो ये जो है वो फ्लैश फिल है। तो यहाँ पर मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। या फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करूंगा, उसके बाद फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल इस तरह से भी काम करता है। यहाँ पर एक नेम टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर होम टैब, यहाँ पर फिल और यहाँ पर फ्लैश फिल, और इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ई। तो मैं अभी इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्लैश फिल आ चुका है। या फिर इसको डिलीट करके मैं यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोल ई। तो ये जो है वो सबसे आसान शॉर्टकट है और इसके आगे हम इसी को यूज करेंगे। यहाँ पर मिडिल नेम तो एक बार टाइप कर देता हूँ, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। नीचे आने के बाद कंट्रोल ई, यहाँ पर लास्ट नेम तो उसको टाइप कर देता हूँ रानी, नीचे आता हूँ कंट्रोल ई। अभी यहाँ पर मैं मिस्टर टाइटल को लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस नेम को मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, इंटर, यहाँ पर MR डॉट और इसको पेस्ट कर देता हूँ, इंटर, यहाँ पर कंट्रोल ई। तो यहाँ पर देखिए हर एक नेम के आगे यहाँ पर मिस्टर लग चुका है। तो ये जो फ्लैश फिल है वो AI की तरह है, मतलब आप जो पैटर्न देंगे उस पैटर्न के बेस पर ये आपको रिजल्ट देगा। कि मैं आपको एक कह सकता हूँ कि 5 या 6 साल पहले से मैं फ्लैश फिल को यानी AI को यूज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर कुछ नेम है, इसको हम यहाँ पर कंबाइन करते हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट नेम को मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल ई को प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग नेम यहाँ पर कंबाइन हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ डेट है, इनको हम डे, मंथ और ईयर में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 09 को प्रेस करूंगा। अभी यहाँ पर 09 नहीं आएगा तो हमें अपोस्ट्रोफी को प्रेस करना है। 09 इंटर, मतलब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी 01 इंटर, यहाँ पर कंट्रोल ई, यहाँ पर मंथ, तो मंथ को टाइप कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल ई, उसके बाद ईयर 2023 इंटर, कंट्रोल ई, तो यहाँ पर आपका ईयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ नेम और उनकी ज्वाइनिंग डेट है। मैं यहाँ पर सेंटेंस को बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए ज्वाइनेड ऑन फेब 01/1993 इंटर, और मैं यहाँ पर कंट्रोल ई को प्रेस करूंगा। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑन था, यहाँ पर एन आ चुका है, यहाँ पर AM आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओमकार नकाशे मतलब ON। तो प्लेसपिल को खुद का दिमाग नहीं है, तो उसको ये लगा कि ये जो ऑन है वो इसका O और ये N है, तो यहाँ पर AN आ चुका है, यहाँ पर AM आ चुका है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है और यहाँ पर हमें एक दूसरे सेंटेंस को टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ई, तो यहाँ पर हमारा राइट रिजल्ट आ चुका है। तो प्लेसपिल अगर रॉन्ग रिजल्ट को देता है तो आपको 2 या 3 एग्जाम्पल देने हैं और फिर भी रॉन्ग रिजल्ट है, इसका मतलब आपका जो पैटर्न है वो सही नहीं है, यहाँ पर प्लेसपिल काम नहीं कर सकता। तो अभी यहाँ पर एक्सेल पर अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस सीरीज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी ये फर्स्ट पार्ट आपको कैसे लगा ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट है वो मुझे मोटिवेशन देते हैं और जो सेकंड पार्ट बनेगा उसकी क्वालिटी और ज्यादा होगी। तो प्लीज कमेंट करना